तो सिंह राशि वालों, बेटा जान प्यारी है तो अभी देखो इसे, संकट आपके दरवाजे पर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह 10:30 के बाद आपके जीवन काल में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। जी हाँ, अब अगर जान प्यारी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वरना दोस्तों आपके दरवाजे पर संकट खड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, यह घटना किसी के बाप भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों आपके जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली दोनों ही आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से तुम्हें 10 बड़ी खुशखबरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। भगवान आप सभी को क्या संकेत देते हैं, उन संकेतों को आप समझिए, उन पर एक बार आप नजर डालिए कि भगवान क्या संकेत दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से एक छोटा सा विनती करना चाहेंगे कि जो भी भगवान श्री राम जी सच्चे भक्त हैं वह सभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम जी आशीर्वाद, आप लोग बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने सीक्रेट रखा है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए ना तो 8 से 10 घंटे की मेहनत चाहिए, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना ही कोई स्पेशल टैलेंट, क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, लेकिन आज इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पैसा, सफलता और ये पूरी दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, और समझ गया वह इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। दोस्तों इस वीडियो आप लोग पूरा अंत देखिए, वरना आप लोग हमेशा के लिए एक गहरे साजिश का शिकार बने रहोगे। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हें अपनी कामयाबी को हासिल कर पाओगे। अगर इसे अधूरा छोड़कर चले गए तो फिर आप लोग हमेशा के लिए अपनी जीवन गरीबी में जियोगे। लेकिन दोस्तों अगर इसे आप लोग इसे अंत तक देखा तो फिर आप सभी का जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने वाली कहानी है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका किस्मत बदल देगा। दुनिया में कुछ ऐसे ही कुछ खतरनाक जानवर हैं जिसे देखकर शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन काल में यही कुछ घटना जो कल सुबह 10:30 के बाद आपके जीवन में होने वाली है, यह घटना को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। दोस्तों अगर आपने इस घटना को अंत तक देख लिए, समझ पाए, तो फिर दोस्तों आपका किस्मत एक चुटकियों में बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना आपके भाग्य को चमकने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, कल सुबह के समय में आपको एकदम से सावधान रहना है। और यह वीडियो में आप सभी के जीवन से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों, चाहे जान क्यों ना चली जाए, पर एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत एक कहानी से करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन से अवश्य ही जुड़ी हुई है। आपके आसपास या आपके स्वयं के घर परिवार में यह घटना अवश्य ही घट रही है। इस कहानी को ध्यान से सुने और फिर इस कहानी के बाद वीडियो के असली विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मित्रों वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमारी माता दुर्गा के लिए की जाने वाली पूजा आराधना भी सफल मानी जाएगी। तो मित्रों माता भद्रकाली का नाम लिखकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है और यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों मेरे एक जानने वाले हैं, परीक्षित हैं, उनकी बहन है का नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी, तो उनका प्रोग्राम बन गया कि शिव मंदिर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करेंगे। और एक अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। तो जब पूरा परिवार दर्शन करके वापस आया तो अचानक ही कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया।
उनके घर परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं और उस इंसान का जिसका नया नया विवाह हुआ था उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जहां उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, प्रेमी था, लोगों से अपने परिवार से सबसे प्रेम करने का था, वहीं अब अपने परिवारजनों से सख्त नफरत पैदा होने लगी, एकांत पसंद होने लगा, लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था। फिर स्थिति बिगड़ने शुरू हुई। धीरे धीरे घर के सामान को फेंक देना, भोजन को बड़े ही बुरी तरह से खाना, यानी कि जैसे लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं वैसे नहीं, बढ़ाई चिन्ह भिन्न करके भोजन को खाना, जिन्होंने अंदाज में और सामान को इधर उधर फेंक, ना लोगों को बुरा भला कहना। और फिर स्थिति जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इस हद तक पहुंच गई कि घर से ही भाग जाना, यानी कि वह स्त्री घर से ही भाग जाया करती थी। तो अब यही स्थिति जब हो गई तो घर वाले बहुत परेशान हुए। बेचारे उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब संपर्क करना शुरू किया जाने वाले लोगों से प्रकार की स्थितियों से जुड़े रहते थे, तो उनको फिर किसी ने सलाह दी और महिला के ऊपर प्रक्रिया शुरू की गई, तांत्रिक क्रियाएं शुरू की गई। और बाद में जब उस दुष्ट आत्मा ने जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी उसने बोलना शुरू किया तो सभी को चकित रह गए। जी हमें तो यह कैसी घटना थी जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो उसने बताया कि वह हजारों साल से भटकती हुई एक आत्मा है जिसे अब तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उसे अब सारे सुख चाहिए और यह एक ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से वे सारी सुख अपने भागेगा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें यह स्त्री के शरीर में प्रवेश कब मिला, जब तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहां लौटते समय यह परिवार के लोग एक पुलिया पर, छोटा पुल होता है, पुलिया पर रुकी थी, तो पुलिया के इस तरह यह स्त्री आकर बैठ गई थी और वहीं पर मेरा निवास था। वह मैंने इस स्त्री को देखा और मैं इसके पीछे लग गया और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तू जब ये सब पता चल गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रियाक्रम किया गया। सारा कार्यक्रम करने के बाद में फिर उस दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को मुक्त भी किया गया और अब वही सुखी जीवन की रही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो मित्रों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी एक वास्तविक कहानी है और एक अच्छे वाले परिवार की बर्बाद होने की, नष्ट होने की कहानी है। बाद में उनका सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा हानि भी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यह कहानी हमें क्यों सुनाई चाहिए। यह कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए मित्रों कि हमारे जीवन में भी कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। कुछ तो सामान्य है, जीवन में होने वाली एक सामान्य सी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे कि आपने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां आपको फायदा होने जा रहा था वहां से भी अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आपके पीछे लगा है, सोच समझकर आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी नौकरी में भी आपको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। जहां की नौकरी पहले सुख से चल रही थी, वहीं अब आपको बेहद परेशानियां हो रही हैं। आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है कि अखिलेश का माहौल रहने लगा है। पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, नफरत करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। परिवार जैसा नहीं बचा है मित्रों। ये सारी घटनाएं हैं, ये क्यों होती हमारे साथ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, हर व्यक्ति के लिए यह खास है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित आवश्यक है और अत्यधिक बढ़ाव से पीड़ित इंसान हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें बढ़ाव से मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भूत होते क्या है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखते रहे और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों, जो आत्मा होती है वही भूत होती है। हर इंसान मरने के बाद भूत बनता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो जो स्थूल शरीर है हमारा, वह नष्ट हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बच्चा रह जाता है, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं। जीवात्मा जिस शरीर में निवास करती है, स्थूल शरीर में इसकी उम्र 120 वर्ष होती है,
लेकिन आत्मा शरीर में निवास करती है। उसे शरीर की उम्र अनंत काल तक होती है या नहीं, वह हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। और जब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा उस परम धाम में निवास करने लगती है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है, यानी कि उसकी उन्हें एक बार मृत्यु कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी वह बाहर निकल जाती है। फिर उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक वह आत्मा शुद्ध शरीर में रहती है, तो उसे ही हम प्रेत आत्मा या फिर भूत कहते हैं। भटकते रहते हैं। उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, भूख, प्यास, संभोग, सुख की भावनाएं, इच्छाएं, बांस नहीं लोग सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास तो शेयर नहीं होता है, तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। अभी वायु से बने हुए होते हैं। जी हम मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार है, ये शरीर जो होता है, जिसे हम स्वयं शरीर कहते हैं, ये 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे राष्ट्रीय मुनियों ने इस विषय पर गहरी शोध किए हैं, गहरे विचार किए हैं। फिर उन्होंने ग्रंथों में इस जानकारी को हमें संरक्षित करके दिया है। कुछ भूत होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को समझ लेते हैं और उसे उपयोग करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को नहीं समझ पाए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी स्थूल शरीर में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करना कुछ लोग जानते हैं। जैसे कुछ पहलवान टाइप के लोग होते हैं जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, कई गुना बढ़ा लेते सामान्य इंसान से। और कुछ ऐसी होती है जो सामान्य जीवन जीते रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए ही अपने शरीर का उपयोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में रहने वाले लोग जोड़ते हैं जो आत्मा होती है। जब शरीर की ताकत को पहचान जाते हैं, तो फिर हुए उपद्रव मचाना शुरू करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जब कोई सूचना आत्मा या यूं कहीं की भूत अपनी स्पर्श की ताकत को पहचान जाता है, यानी कि वह अपनी छूने का एहसास कर सकता है, अपने होने का एहसास कर सकता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति होती है कि वह किसी शक्तिशाली पेड़ को भी, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। ये होती है किसी भूत की शक्ति। ये हमारी स्थूल शरीर से हजारों गुना ज्यादा होती है। भूत के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसे शक्ति की पहचान नहीं होती है। जब वह पहचान कर लेता है, तो वह फिर अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। भूत मानसिक तौर पर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर भी हावी हो सकते हैं। जब अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं, तो फिर किसी के भी दिमाग पर हावी हो सकते हैं और उसी प्रकार व्यवस्थाओं को पूर्ति करना शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ भूत या कुछ जीवात्मा है जो उसे शमसारी में रहती है भी अच्छी भी होती है, जो मरने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, लोगों की इच्छा पूर्ति में मदद करती है, जिन्हें हम पीर फकीर बाबा कहते हैं, इस सिद्ध बाबा कहते हैं। उनकी छोटी छोटी स्थान भी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। लोग इनकी पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है, लोगों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं बड़ी सहायक होती हैं और अपनी मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करती हैं, लोगों की मदद करने के माध्यम से। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती हैं, तो हमें उन्हें आत्माओं से बचाना है। तो भी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी कब होती हैं, इस जगह पर होती है, क्या स्थिति होती है। जब ऐसी आत्माएं हमारी शरीर पर हावी हो जाती हैं और हमारा विनाश शुरू हो जाता है। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत से राशि मिल जाए तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भूत की कोई राशि नहीं होती है, राशि उसकी होती है जिसका जन्म होता है। भूत का कोई जन्म नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि आपकी राशि में भगवान क्या बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है,
क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को लाइक करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए। तो फिर कहना, जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था। तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भलाई करते हैं लोगों का, तो भगवान का नजर उन्हीं के ऊपर रहता है जो अच्छे होते हैं, और आपके ऊपर इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि जब आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर किए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे बुरी शक्तियां छोड़ रहे हैं, तो ये देवता स्वयं ही आपके पास आ गए। और वह इसीलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहां दिव्य शक्ति होता है वहां हजारों शक्ति टिक नहीं पाती है, और यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आ चुका है। और वह चीज आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना थी जो कि कल ही आपके साथ हुआ है। ठीक रात के 1:58 पर हुआ है, 1:58 पर, जो कि यह घटना बहुत बड़ी घटना है। और जब यह देवता आपके पास आ गया तो सारी बुरी शक्तियां दुम दबाकर भागते हैं, और जो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था अब उनका भी खैर नहीं है, उन्हें भी बर्बाद करके रख देगा। उन्हें भी इन दुष्ट कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है वह तो उसे मिलना ही है, वह चाहे आपके जीवन काल में किए हो या फिर किसी और के जीवन काल में। दोस्तों, यही वजह था कि यह देवता आपके मित्र बन चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि किसके वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाख दबाने का प्रयास करो जो उनका मन में अच्छे भाव होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। उस चाहे तुम कितना भी दबाने का प्रयास करो वह उतना ही उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही कहानी आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपकी राशि वालों के लिए। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले समय पर आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने इंतजार किया था, सालों से अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको हर वह चीज प्राप्त होगा जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगा। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। संदेश आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रहा है। आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आस पड़ोस में आपकी ही चर्चा होंगे। आस पड़ोस के लोग अब देखकर कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर और बहुत बड़ी नसीब आपका चमकने वाला है। आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन भी जलकर राख हो जाएंगे। जो पिछले समय आपको बर्बाद करना चाहती थी वह अब आपकी तरक्की को देखकर खुद जल जल कर राख हो जाएगा। ही हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन काल में भक्ति करते रहिए। आप जहां भी भक्ति भाव का बात होता है आप वहां आगे रहना, फिर देखना तुम्हारी जीवन काल में कैसे बड़ा चमत्कार होता है। वह चाहे जहां भी भक्ति भाव का बात आ जाए, जहां भी आपको मौका मिले, वहां आप जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको शक्ति दे रहा है। इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है। और अब यह भी जान लो कि यह देवता कौन है। यह देवता कोई और कोई नहीं, जिसका आप बहुत बड़े भक्त, जिसे आप बहुत बड़े भक्त हैं, वही देवता है।
ये देवता स्वयं ही संकट हरण महाबली हनुमान बजरंग बली है। जी हाँ दोस्तों, ये देवता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। वह कहते हैं कि जिसके ऊपर होता महाबली हनुमान जी हाथ, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, और अब आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आपके एक बाल भी बांका नहीं होगा। इस शक्ति के आशीर्वाद से अब हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा, हर सपना आपका साकार होगा, और एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल के दिन मिलने वाला है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का अभी भी ध्यान रखना, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैला देता है।